मन अन तोल ही देत है, नाम सरीखा धन। मोह पे गुरु कृपा करी, दिया नाम का दान। गूढ़ तत्व बतलाया, पाया पद निर्वाण। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम सभी गुरुमुख बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज गुरु महाराज जी ने हमारी श्वास रूपी पूंजी में से कुछ श्वास हमें सत्संग के लिए दिए हैं, सत्संग में लगाए हैं। गुरु महाराज जी ने हमें आज याद किया है, तो आज हमें गुरु महाराज ने अपने से मिलने के लिए सत्संग में बुलाया है कि मेरे प्यारे गुरुमुख सत्संग में आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, और सत्संग देकर हमारे गुरु महाराज जी करोड़ों पापों को काट कर हमारी जो आगे की जो गति है, जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो हमारे नामदान जो गुरु महाराज ने दिया है, उस नाम में जो बरकत गुरु महाराज जी डालेंगे, तो उसका फल हमें मिलता है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जो भजन हमारा नहीं बनता, सत्संग में आने से, 2 घंटे सत्संग में बैठने से सबसे पहले जो हम ध्यान लगाते हैं उसकी हमें आदत बनती है, उसका बल मिलता है, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम पूरे एकाग्रता से जुड़ जाते हैं। अब जितने भी मनुष्यों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो कहते हैं कि हरि की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। मतलब जो हरि की माया है उसके अंदर जीव ना जाने कैसे कैसे कर्म करता है, जिसके कारण उनको 84 के अंदर जाना पड़ता है। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं, कभी कीट पतंगे बनते हैं, कभी पेड़, कभी पहाड़। 84 लाख योनियां हैं, मतलब उसमें जाना ही पड़ता है। हरि कृपा कर जन्म दियो, जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरुजी है जो भव निधि से तारे। मनुष्य अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए इस धरती पे आता है, और ये शरीर प्रारब्ध के अनुसार तैयार होता है, जिसमें सब कुछ पहले ही लिख दिया जाता है। तो आज की सत्संग में हम जानेंगे कि मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे होता है, प्रारब्ध क्या है, इससे शरीर की रचना कैसे होती है, कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत के अंदर 3 चीज़ों की बात की गई है, एक है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। इन तीनों में क्या अंतर है, ये कैसे फल देते हैं। संचित कर्म का मतलब है पूर्व गोदान, बहुत वर्षों का जैसे खेती का अन्न जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं उसे गोदान कहते हैं। संचित का मतलब होता है एकत्रित करना, जो हमारे बहुत से जन्म हो गए हैं वो सब जन्मों के कर्म हमारे संचित है। वर्तमान में जो शरीर मिला है उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं, जिससे शरीर की रचना हुई है। जब 2 कर्म मिलाए गए, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म, दोनों को मिक्स करके मनुष्य का शरीर बनता है। गोदाम से जितना खाने के लिए निकाला गया उसे प्रारब्ध समझो। मतलब जो हमारा शरीर बना है, जैसे हमारे जितने भी संचित कर्म है उसमें से थोड़े से कर्मों को मिला के हमारा शरीर बना, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। बाकी अन्य गोदाम में जो जमा है, कुछ नया दाना खेती में डाला गया, उसे क्रियमान कहते हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वे सब क्रियमान कर्म है। जब आपका संचित और क्रियमान कर्म उसी में जाकर फिर से जमा हो जाएगा। प्रारब्ध के 3 कर्म है। अगर केवल पाप कर्म होते तो हमें नरक में जाना पड़ता, अगर पुण्य ही कर्म होते तो स्वर्गलोक में जाते। दोनों कर्म जब इकट्ठे हुए तो मनुष्य शरीर मिला और मृत्यु लोक में हम लोग आ गए। जो हमारे नवीन कर्म हो रहे हैं, अगर ये समझ जाए और पीछे संचित कर्मों में के गोदाम में कोई आग लगा दे और हमें कोई ऐसी क्षमता दे दे जिससे हमारा प्रारब्ध भोग को हम सह जाए, तो मृत्यु लोक माया से निकल जाएंगे। जब इस शरीर की रचना शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों से हुई तो इस शरीर से 2 प्रकार के कर्म होंगे। 2 प्रकार की बुद्धि सबके अंदर होती है, कुमति और सुमति। शास्त्र विरुद्ध आचरण कराने वाली और धर्म से शास्त्र से चलाने वाली। यदि हमें संत महात्माओं का, सदगुरुदेव का, शास्त्र का सानिध्य मिले और हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, धर्म विरुद्ध शास्त्र
और आचरण त्याग दे, पाप कर्म ना करे, शुभ कर्म करके उन्हें भगवान को समर्पण कर दे और हम सभी शुभ कर्म करें तो हमारा कल्याण निश्चित है। सतगुरु देव के नाम का भजन करें तो हमारे संचित कर्मों को भगवान नष्ट कर देंगे। जो संचित कर्म हमारे बच गए हैं, जिसके कारण हमें फिर से जन्म लेना है, अगर हम नामदान लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो पीछे के संचित कर्म है उसे सतगुरु महाराज जी खत्म कर देते हैं। भगवान की चरण शरण में जाने से जितने भी पीछे कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। भजन ध्यान नाम जपने से भगवान हमारे कई जन्मों के कर्मों का जो संचित लेखा जोखा है उसको नष्ट कर देते हैं। शरीर का प्रारब्ध पहले से ही रच गया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसमें जो सुख दुख का संयोग है वो आएगा ही। अब जो आप साधन भजन करेंगे उससे आपको जो कष्ट आएंगे उसको सहने की समर्थता मिलेगी। बड़े बड़े महात्मा जन बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने शरीर के ऊपर लाते हैं या उनको प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, उसे वे भजन बल के अनुसार उससे समर्थता प्राप्त करके उसे खत्म कर लेते हैं। ऐसी एक साखी राधा कुंड के संत की है। राधा कुंड में एक बहुत बड़े संत रहते थे जो दिन रात भगवान का भजन सिमरन करते थे, तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो एक दिन जब राधा कुंड के संत पूरी जो भगवान की सेवा करने के बाद अपने कमरे में गए भगवान का भजन सिमरन करने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि उनके जो कमरे की कुंडी है वो लगी हुई थी, दरवाजा बंद था। तो वहां से एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर में सादे रोग हो गए थे, कुष्ठ रोग हुआ था, उनको कोढ़ लगी हुई थी, शरीर के अंदर से पीक निकल रही थी। तो राधा कुंड वाले बाबा ने पूछा कि आप कौन है और इस कमरे में क्यों आए हैं, दरवाजा तो बंद है, आप अंदर कैसे आ गए। तो जो कोढ़ वाला व्यक्ति था जिसके शरीर से पीक निकल रही थी, उसने कहा, महाराज जी, संत जी, मैं आपका प्रारब्ध कर्म हूँ जो आपको भुगाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो जो संत जी है वो तो जानी जान थे, अगर हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता तो हमारे से शायद वो पूछते भी नहीं कि हम आपका प्रारब्ध है, आपके शरीर में आना चाहते हैं। तो जो राधा कुंड के संत है उन्होंने कहा कि तुम कितने साल के लिए मेरे शरीर पे आना चाहते हो। तो जो कोढ़ वाला उनका प्रारब्ध था, तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर के ऊपर 12 वर्ष का मेरा जो प्रारब्ध है वो शेष है। तो जो संत है उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तो बहुत ज्यादा समय है, मुझे तो अपने भगवान की, ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, नाम भी जपना है, भजन सिमरन करना है। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष बहुत ज्यादा है, कुछ समय कम करो। तो जो उनका प्रारब्ध था तो उन्होंने बोला कि 6 वर्ष। तो संत जी ने फिर बोला कि नहीं, 6 वर्ष बहुत ज्यादा है, और कम करो। तो उन्होंने बोला कि 3 वर्ष। तो उन्होंने फिर से मना कर दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है 1 वर्ष। तो जो संत जी उन्होंने फिर से मना कर दी कि 1 वर्ष बहुत लंबा समय है, भगवान की सेवा नहीं होगी, नाम भजन मैं करूंगा नहीं, तो भगवान और मेरी जो भक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी, कि और समय कम करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारा 6 महीने। तो उन्होंने फिर से मना कर दी कि नहीं। तो उन्होंने बोला 6 हफ्ते, फिर से उन्होंने मना कर दी। तो आते आते वो पहुंच गए 24 घंटे पे। तो संत जी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम 24 घंटे के लिए जो मेरा प्रारब्ध है वो मेरे शरीर पे आ जाए। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प किया तो जो उनका प्रारब्ध है उनके शरीर पे आ गया। तो 24 घंटे के अंदर जो संत जी थे, महात्मा जी थे, अब उनको पता है कि जो प्रारब्ध आएगा उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे एक ही बार उसको भुगते या 12 सालों में भुगतो या 6 महीनों में भुगतो। तो संत जी ने क्या किया, अपने जो दरवाजा उनका बंद था तो उसी कमरे में वो भगवान का भजन करने बैठ गए। तो प्रारब्ध ने 24 घंटे के अंदर उनका इतना बुरा हाल किया कि वे जोर जोर से पीड़ा में कराहने लगे। परंतु भगवान के नाम में इतना बल था कि 24 घंटे बाद उनका प्रारब्ध समाप्त हुआ और जो उनका कर्म था, जो पुराना प्रारब्ध था, वो भी खत्म हो गया और प्रारब्ध उनके शरीर से चला गया। अब जो पूर्व जन्म का जो जमा हुआ प्रारब्ध कर्म है, जब इस देह की रचना हुई थी तो उसमें वो डाल दिया गया था कि कौन कौन से कर्म आएंगे, कौन से अच्छे कर्म होंगे, कौन सा इनको शुभ फल मिलेगा, कौन सा इनको बुरा फल मिलेगा। अगर बार बार अच्छे बुरे कर्म होते रहे तो बार बार जन्म मरण और माता के गर्भ में आना पड़ेगा। पुनरपि जीवनम पुनरापि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मरण, इस चक्कर में हमारे को आना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर हिसाब किताब बराबर करने के लिए हमें मिला है। तो भगवान भी कहते हैं कि यहाँ पे जो सौदा है वो नगद का सौदा है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। अगर किसी का आपने कुछ खाया है, कोई चीज आपके पास है
अगर आप उसको वापस नहीं करते तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो उस चीज को वापस करने के लिए या तो आपको नीच योनि में जाना पड़ेगा, या तो उस घर में फिर से पुत्र बन के आना पड़ेगा, या कुछ समय के लिए फिर से किसी न किसी जीव के रूप में आपको आना पड़ेगा। अब जो प्रारब्ध है इसको खत्म करने का जो जिम्मा है वो भगवान तब लेते हैं अगर हम उनका भजन सिमरन करते हैं। और जो संचित कर्म है, जो उसका शेष पड़ा हुआ पीछे, उसमें हमारी पहुंचने की हुई क्षमता नहीं है, जिसमें हम आग लगा दें। वो समर्थता तो केवल भगवान के हाथों में है। इसलिए भगवान की शरणागति, वो हमारे पिता है। जितनी भी हमारे से भूल होती है उससे वो क्षमा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी गलती हो जाती है, हम तो फिर भी साधारण जीव हैं। अगर हमें अपने अपराधों की सजा खुद को देनी हो तो हम खुद को बहुत बड़ा पापी मानेंगे, परंतु सदगुरु भगवान हमें फिर भी अपनी चरण शरण सत्संग में जोड़े रखते हैं। हमारी गलतियों को वे नजरअंदाज करके हमारे ऊपर दया करते हैं। क्या मुखले विनती करूं, लाजावत है मोहे, तुम देखत अवगुण करूं, स्वामी कैसे भाऊं तो है। इसका मतलब है कि हमारा जो मुख है वो दिन भर ना जाने कितने कितने किसी की निंदा करते हैं, तो हम आपकी जो विनती करने के लायक भी नहीं है। और आप हर क्षण हमारे को देख रहे हैं, हर घड़ी आप हमारे को देख रहे हैं, फिर भी हम आपके होते हुए ना जाने कितने अनजाने में पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं। आज तक हमसे जो भी गलती हुई है उसे हम सतगुरु भगवान के समक्ष रखकर उनसे अगर क्षमा याचना करें तो हमारा सुधार होना शुरू हो जाएगा, मन निर्मल होगा और भगवान उसे सही मार्ग पर लगा देते हैं। क्योंकि सर्वत्र कण कण में सतपुरुष सतगुरु महाराज विराजमान है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। जीवात्मा कह रही है कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया, भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतः समर्पित हो गया। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी कहते हैं कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला खोए, जो कोई खेले मन चितलाए, होता होता पूर्ण सतगुरु हो जाए। अब कहते हैं जो पारस पत्थर होता है, अगर वो लोहे को टच करते तो वो भी सोना बन जाता है, पर जो गुरु होता है वो जो अपने भक्त हैं उनको सोना नहीं बनाते, वो अपने समान उनको गुरु ही बना देते हैं। अब जो रूह कहती है वो बोलती है परमात्मा को कि जिधर भी मैं देखती हूँ उधर तू ही दिखाई देता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये जो शरीर है ये भगवान की जो हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा हुई है, उसके बाद हमें शरीर मिला है, तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये महाराज जी, ये शरीर भी आपका है, ये परिवार आपका है, ये जगह जमीन आपकी है, ये धन दौलत आपकी है, मेरी नौकरी भी आपकी है। तो अगर हम ये सब कहेंगे तो सतगुरु महाराज जी हमारे जो व्यवसाय है, हमारे जीवन के अंदर बरकतें डालने शुरू कर देते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रीत। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। जब एक सत्संगी को दूसरा सत्संगी मिल जाता है तो जो उनकी घड़ियां होती है तो वो भी सुहेली हो जाती है। वे अपने सतगुरु महाराज जी का ही उनके बारे में बातचीत करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति है उसकी बात करते हैं। तभी तो लिखा है प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। क्योंकि ये संसार विष की पोटली है। अगर दो गुरुमुख आपस में सतगुरु महाराज की बात करें, सत्संग में जाए, तो जो विष समान वो समय है वो भी अमृत हो जाता है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूरन परमानंद। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि जितने भी गुरुमुख हैं उनको मरने का बड़ा शौक होता है, जो गुरुमुख होते हैं, परंतु जो मनमुख होते हैं वो मरने के नाम से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मरना है तो यमदूत ने आना है, सिर के ऊपर उन्होंने डंडा मारना है, केस से खींचकर उन्होंने यमलोक को ले जाना है। पर जो गुरुमुख के भक्त है वो कहते हैं कि
कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूरन परमानंद। उनको पता है कि अगर हम मर भी गए, शरीर छूट भी गया, तो सतगुरु महाराज जी ने आत्मा को लेने तो आ ही जाना है, गुरु महाराज जी ने तो आ ही जाना है। तो इसलिए जो गुरुमुख होते हैं वो कभी मरने से नहीं डरते, वो तो इंतजार करते हैं कि कब मेरी मौत आए और कब सतगुरु महाराज जी मेरे को दर्शन दे, मेरी रूह को अपने साथ सचखंड ले जाए। यह माया पापिनी हरिसु करे हराम, मुखी कडियाली कुमती की कहन न दे राम। ये जो माया है ये बड़ी पापनी है, यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है, उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जप नहीं करने देती। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मुतिया है, मेरे गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है, मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। कबीर साहिब के कहने का अर्थ है कि मेरे गले में जो भगवान के जो नाम रूपी जो बंधन, जो संगड़ है वो पड़ी हुई है। परमात्मा जहाँ भी मेरे को ले जाता है प्रेम वश मैं भी चला जाता हूँ और इसमें बहुत मौज है। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारे सिर पे बोझ। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि सतगुरु की कृपा न हुई होती तो मैं भी पत्थर पहाड़ों की पूजा करता, और जैसे जंगल में नील गाय भटकती है वैसे ही मैं व्यर्थ में इस दुनिया में भटकता। सतगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से आडंबरों का बोझ उतर गया है। सब जग सोता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तारणी आया बींद। सारा संसार नींद में सो रहा है किंतु संत लोग जागृत है, वे सोए सोए भी जाग रहे हैं, परमात्मा का नाम सिमरन कर रहे हैं। मत्स्यवाल वाले गुरु महाराज जी बताते हैं कि जितने भी गुरुमुख है रात को सीधा सोना चाहिए, तो जिसको मुर्दासन भी कहते हैं, बिल्कुल सीधे अपने हाथ बाजू करके, और जो अपनी सूरत है उसको आंखों के पीछे ले जाकर नाम का शब्द चलाना चाहिए अपने श्वासों में। जब तक हमारी नींद पूरी रात चलती रहेगी, श्वास चलते रहेंगे, तो तब तक नाम का सिमरन भी होता रहेगा। और संतों ने इससे बड़ा सहज नाम का, जो सहज नाम है उसका रूप बताया है कि सोए सोए भी आप नाम का सिमरन कर सकते हैं। अब जो संत होते हैं उन्हें काल का भय नहीं होता, काल सिर पर खड़ा है पर संतों को हर्ष है कि तोरण में दूल्हा खड़ा है, वह शीघ्र जीवात्मा रूपी दुल्हन को उसके असली घर ले जाएगा। अब जो इसमें तोरण का दूल्हा खड़ा हो उस पे गुरु महाराज की बात करी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो अपने शरीर से उस आत्मा को निकाल लिया है, गुरु महाराज को उन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, उनको पता है अगर काल आ भी जाएगा तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जो जीवात्मा है उसको सतगुरु महाराज खुद लेने आएंगे। कबीर यह घरु प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे धर्माही। परमात्मा का घर तो प्रेम का है, यह मौसी का घर नहीं है जहाँ मन चाह प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने शीस को उतार कर अपने हाथ में ले लेता है वही इस घर में प्रवेश पा सकता है। एक उद्धव जी का एक भजन है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सर को काटना पड़ता है, उसको दान करना पड़ता है, अपने गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाना पड़ता है। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी कहते हैं कि भजन करना जिंदगी मौत मरना है। मतलब भजन करते करते समाधि भी लगती है, उसमें लगता है कि शरीर मुर्दा हो गया है। तो जितने भी नौजवान हैं जो भजन सिमरन करते हैं, तो गुरु महाराज जी ने उनको बोला था कि भजन करना तो जवान की मौत मरने के बराबर है। साईं मेरा बाणिया सहिजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। परमात्मा व्यापारी है, वह सहज ही व्यापार करता है, वह बिना तराजू एवं बिना डंडे एवं पलड़े के ही संसार को तोलता है, अर्थात वह समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार गति देता है। एक कबीर जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो यहाँ पे चक्की का जो जिक्र किया है वो कबीर साहिब ने जो काल के चाल है उसके लिए किया है, काल की जो माया है। तो काल और माया क्या करते हैं, जीव को इस संसार रूपी जो चक्की के दो पाटे हैं उसके अंदर पीसते रहते हैं। तो कबीर साहिब ने इसमें एक इशारा भी किया है कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रहे
वाको बाल ना बीका होए कबीरा, बाल ना बीका होए। कि चाकी चाकी सब कहते हैं, दो पाटन की बात सब करते हैं, परंतु जो चाकी के बीच में कीली होती है, जो दाना उसके ऊपर फंस गया, जो उसके पास चल गया, वो कभी उस चक्की के अंदर नहीं आता और उसका बाल भी बीका नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो सतगुरु महाराज की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीरा, पानी सब में एक। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जितनी भी जीवात्मा है, वो एक ही घर से आई है, परमात्मा के सचखंड से ही आई है। पर यहाँ पे आकर जैसे जात धर्म में उनको बांट दिया है, अलग अलग मजहबों में बांट दिया है। कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कई बोलते हैं कि हम तो किसी धर्म को ही नहीं मानते, हम सिर्फ इंसान हैं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि भले ही इस धरती पे आकर माया ने, काल ने तुम्हारा भरमा दिया है, पर जो तुम्हारे अंदर पानी है वो एक ही है, भले ही बाहर से भांडे अलग अलग है। माला कहे काट की, तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तोहे। अब जितने भी लोग माला फेरते हैं, तो माला उनसे सवाल करते हैं कि मुझे क्यों फेरते हो, मेरे फेरने से क्या होगा, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे मन को शांति दूंगी, उसके बाद फिर वही असर होगा। परंतु मन कहता है कि मन का फेर दे, जो हमारा मन है उसका ही मन का फेर, तो तुरंत मिला दूं तो है। जब हम मन को अपने गुरु महाराज की तरफ, संसार से मोड़कर गुरु महाराज की तरफ लगाएंगे, तो जो परमेश्वर है, जो हमारे घट के अंदर विराज रहे हैं, जो हमारा इंतजार दसों द्वार पे कर रहे हैं कि कब मेरे रूह मेरे पास आती है, तो मन कहता है कि तू मन का फेर, तो मैं तुझे भगवान से तुरंत मिला दूंगी। बुल्ले शाह जी हुए, एक बार अपने गुरु जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी मुझे भगवान से मिलना है। तो उनके गुरु जी ने उनको एक बात कही, बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते उधरों लाना। तो गुरु महाराज जी के कहने का मतलब था कि इस संसार से अपने मन को हटाकर गुरु महाराज के, उस परमेश्वर के चरणों में लगा दो, तो उधर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। अब इस संसार के अंदर जो अहंकार रूपी घड़ा वो टूट जाता है, भौतिक मोह माया से जब इंसान मुक्त हो जाता है, तो उसके सिर के ऊपर से जो यहाँ की माया है वो हट जाती है, तो उसे सतगुरु महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। वे श्वास श्वास प्रभु का सिमरन करने लग जाते हैं। वो सबसे ऊंचा सबसे सोचा, जिसके हृदय बसया हर नाम। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो सतगुरु का नाम जप करता है, शुभ कर्म करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कण कण में परमात्मा परमेश्वर को देखता है, 2.5 घंटे प्रभु का सिमरन करता है, जो गुरु महाराज ने उनको नाम दिया है, उसकी ही जात सबसे ऊंची है, वह सबसे सूचा है। जिसके हृदय में गुरु सतगुरु का नाम बैठ गया है, वो इस संसार रूपी माया जाल को काटते हुए अपने असली घर सचखंड का वासी हो जाता है। जो श्वास श्वास सतगुरु महाराज का सिमरन करते हैं, तो गुरु महाराज जी उनकी संभाल करते हैं। संतों का वचन है कि नंगली वाले गुरु महाराज जी ने जिन जिन भक्तों को, गुरुमुखों को नाम दिया, या उनके संतों ने जितने भी गुरुमुखों को नाम दिया है, तो नंगली वाले गुरु महाराज जी हर पल उनके संग रहते हैं। कई बुजुर्गों से मैंने सुना है, संतों से सुना है, कि रात को जब हम सो जाते हैं, तो हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ता है, तो गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है। अब सोना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो अगले दिन के लिए शरीर तैयार होता है, पूरा चार्ज हो जाता है। तो उस वक्त भी गुरु महाराज जी हमारी संभाल करते हैं। उस वक्त भी जीव को अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं रात को सोए सोए मेरे रूह को कोई परेशानी ना आ जाए। तो मतलब हर एक घड़ी श्री गुरु महाराज जी उनकी संभाल करते हैं। तो हमें हर पल गुरु महाराज जी का शुक्र मनाना चाहिए। ऐसी एक छोटी सी साखी है भक्त सोधा जी की। उनका प्रभु चरणों में बड़ा प्रेम था, बचपन से ही प्रभु जी का नाम का सिमरन करते थे। एक बार उनके जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई। जब उनके पुत्र होना था, तो जैसे ही उनको गर्भ पीड़ा शुरू हुई, तो उनका बहुत बुरा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट होना शुरू हो गया। तो जब सोधा जी ने उनकी आवाज़ सुनी, तो बड़े व्यथित हो गए कि इस गर्भ धारण के चक्कर में तो मेरी पत्नी के इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो उनको परमात्मा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा कि ये संसार तो माया है, भगवान का सिमरन ही सच्चा सुख है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब जंगल को जाता हूँ,
कहीं पे जाकर भजन सिमरन करता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति करता हूँ, तो मैं बाद में लौट कर आऊँगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, मैंने आपके साथ वचन किए है कि जहाँ पे आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊँगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चले गए। तो जैसे ही वो जंगल की ओर गए, तो जो उनकी पत्नी है वो पीछे आराम आराम से चली हुई थी, और जो सौदा जी थे वो बहुत तेज चले हुए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो बोला कि तुम इतने आराम से क्यों चलती हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, मेरे पास पुत्र है जिसको उठाने की वजह से मैं राम राम से चल रही हूँ। तो सौदा जी ने उसको कहा कि भक्तानी जी, ऐसा करो, इस पुत्र को यहीं छोड़ दो। तो जो उनकी पत्नी थी वो सोचने लगी, अगर इस पुत्र को यहीं छोड़ूंगी तो ना जाने जंगली जानवर इसको खा जाए, ना जाने इस पुत्र के साथ क्या हो, क्या पता ये मर जाए। तो सौदा जी ने कहा कि अगर मेरे साथ जाना है, अगर उस परमेश्वर पे विश्वास है तो उसको यहीं छोड़ जा। तो उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा मानी और उसको एक पेड़ के नीचे छोड़ गए, अपने पुत्र को। तो बाद में जब उनके गांव में हलचल हुई, बड़े भक्त थे, तो राजा ने क्या किया, खुद घोड़ा लेकर आया, अपने सैनिकों को बोला कि सौदा जी को ढूंढो, कहाँ चले गए। उनकी पत्नी को ढूंढो, अभी तो कल ही तो उनके पुत्र हुआ है, कहाँ भाग गए, यहाँ से कहाँ चले गए। तो राजा जंगल में ढूंढते ढूंढते उनको चला गया, तो वहां पे उनको जाके जो सौदा जी का पुत्र है वो मिल गया। तो राजा जी उनको अपने साथ ले गए। तो लगभग 12-14 वर्ष बाद जो सौदा जी और उनकी पत्नी वापस उसी गांव में आए। अब साधुओं का उनका वेश था, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें उन्होंने रख ली थी। तो वहां पे आकर अपने गांव के लोगों से पूछने लगे कि महाराज जी, यहाँ पे एक सौदा भक्त होते हैं, वो कहाँ गए, कहाँ रहते हैं। तो उनके गांव वाले उनका वो भेष देखकर पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, सौदा भक्त तो यहाँ से चले गए थे, उनका कुछ पता नहीं चला, अपने पुत्र को यहीं पे छोड़ के चले गए। तो सौदा भक्त जी ने पूछा कि ठीक है, उनके पुत्र का क्या हुआ, पुत्र कहाँ है। तो जो वहां पे उस गांव के व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि महाराज जी, सौदा जी तो चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई। तो जो सौदा जी के पुत्र, उनको जो वहां के राजा वो अपने साथ ले गए, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो अब यहाँ पे वो राजा का जो भार उन्होंने संभाला हुआ है। तो भक्त सौदा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तू उस वक्त कितनी चिंतित हो रही थी, मेरे पुत्र का क्या होगा। तो देख ले, भगवान ने भी उसके बारे में पहले से सोचा है, उसका अपना प्रारब्ध था जो आज वो राजा के रूप में है। परंतु अगर वो हमारे साथ होता तो शायद आज हम भी गरीब होते, और जो हमारा पुत्र है वो भी हमारे जैसा गरीब होता। तो हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसको मिटाने की क्षमता भी सदगुरु महाराज जी के हाथों में है। इसलिए हमें एक सच्चा भक्त बनना चाहिए और भगवान पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।